हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का वेलकम है आपके अपने ओरिजिनल वीके मैथमेटिक्स। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति का हमारा जो पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम लोग करेंगे जो त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग जो चैप्टर नंबर 9 है उनसे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हमने त्रिकोणमिति का जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें हम लोगों ने 8 नंबर पूरे कंप्लीटली देख लिए हैं जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पार्ट 1 पार्ट 2 आप इन वीडियो को देखने के बाद आपका 12 नंबर पक्का एग्जाम में आएगा। ओके, तो चलिए आज वन शॉट में हमारा 9 चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपके सामने क्या है। कह रहा है कि समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी के ओर जा रही है, ओके, अवनमन कोण 30 अंश का है। 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। उसे किनारे तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा। तो सिंपल से बात, ध्यान से समझिए। फिगर बनाते हैं फिर बात करते हैं। यहाँ पर पहले फिगर बनाते हैं, ध्यान देखिए। हमने माना कि कोई पहाड़ी यहाँ पर है, कोई पहाड़ी यहाँ पर है, ठीक। और यहाँ से कुछ दूरी पे यहाँ पर एक समुद्र जिसमें नाव बह रही है। हमने माना कि नाव है, नाव इसमें से बह रही है, ओके। अब ये नाव इधर चलेगी। अब हमने माना कि इसको जो डिस्टेंस है इसको ऐसे मिला देंगे ये। अभी कह रहा है कि ये आपका पहाड़ियों ने बना दिया यहाँ पर, हाँ? ये आपका समुद्र में नाव हो जा रहा है। और जब हमारा नाव यहाँ था तो उसका अवनमन कोण कितना बन रहा है। अवनमन कोण 30 अंश। कितने बन रहे हैं 30 अंश। अवनमन कोण मतलब ये कितना आपका 30 अंश हो गया 30 अंश। अब कह रहा है कि 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 हो जाता है। मतलब 4 मिनट में माना कि 4 मिनट दिए ना हो, यहाँ पे आ गया ना यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से यहाँ इसको जाने में टाइम कितना लगा 4 मिनट। 4 मिनट टाइम लग गया जाने में। तो कह रहा है बताओ कि उसे किनारे तक यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना समय लगेगा। हमको यहाँ से निकालना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से अब इसको नाम दो 60 बना रहे हैं, यानी यहाँ से हम मिलाइए इसको। कितना बना रहा 60, कितना बनेगा 60। ओके, अब ध्यान से देखिए। अगर कुछ पहले इसका नाम लिखते हैं, ए बी सी और ए डी हो गया, ओके। अब मैं पूछूं यहाँ से ए बी क्या आपका सिंपल पहाड़ी है, पहाड़ी ऊंचाई होगी। अब आपके यहाँ पर सी क्या है, सी ओ बिंदु जहाँ पर अवनमन कोण कितना बन रहा है 30 अंश। डी पे अवनमन कोण कितना बन रहा है 60 अंश बन रहा है, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं फटाफट। यहाँ से देखा कैसे लिखेंगे हम लोग। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या किस में दिया हुआ, ध्यान देखिए। ए बी क्या है, पहाड़ी की ऊंचाई है, ओके। और आपका सी क्या है, सी यानी कि सी पर अवनमन कोण 30 अंश। डी पर अवनमन कोण 60 अंश दिया, ठीक है ना। सी से डी तक जाने में लगा समय 4 मिनट, ठीक। मान लेंगे हम क्या, ये मानेंगे। एक मिनट इंक, इसमें इंक डाल दूं। सवाल सब बहुत इजी होती है, ठीक है ना। एक मिनट वेट, देखिए हमें, ठीक है ना। हमने मानेंगे डी से बी तक जाने में लगा समय x मिनट। हमने क्या माना x मिनट। यहाँ से यहाँ तक क्या कितना टाइम लगा x मिनट लगेगा। मैंने यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको x मिनट उसको टाइम लग जाएगा। हमको इतना को लिखना पड़ता है। कुछ सब सवाल में हम पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। ओके, आप क्या क्या मान रहे हो, चलिए ध्यान से देखिए। हम कहते हैं सवाल को। अब देखिए ध्यान से,
अगर बात करूँ कोण ये वाला, इसका अनुमान कोण यानी ये दिया 30 अंश, तो इसका अल्टरनेट यानी एकांतर कोण कितना आएगा, यहाँ 30 आ जाएगा। इसका एकांतर कोण ये जाएगा 60 अंश। ठीक, तो कोई काम करते हैं, हमको इस एक्स का मान निकालना है, तो पहले हम क्या लेते 60। तो एक चीज़ सोचना होता है हमको यार कि ऐसा क्या लें, आपको एक्स का मान निकालना है। तो इसके लिए जो अगर बात करूँ ए बी कोण 60 के लिए कोण 30 के लिए दोनों का मान समान है, तो इसको हम कुछ मत करो, इसको आप मान लो, क्या इसको आप मान लो एच मान लो, हट क्या दिक्कत है, मान ली एच, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। चलिए ध्यान से क्या हम लिखेंगे tan 60। हमने tan क्यों लिया, क्योंकि हमें देखना है कि ये आपका आधार निकालना है और ये हमने लंब ले लिया। तो आधार और लंब से मिलकर फॉर्मूला क्या बनता है tan, tan बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान दिया h और tan यानी x यानी आधार के लिए x दिया है। tan 60 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से √3 बराबर √3, इधर हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया, h का मान कितना आ गया √3x है। ये क्या है आपका, ये हाइट आया, मतलब इस हमने h का यहाँ मान क्यों निकाला, क्योंकि हमको x नहीं चाहिए, इसलिए हमने h का मान निकाला। ओके, चलिए अब देखिए ध्यान से, अब बात किसमें, अब लीजिए tan 30 अंश लग चलेंगे, तो tan 30 में देखिए ध्यान से, tan 30 ये रहा ऐसे, यानी कि ये tan 30 बहुत दूसरा सर ये ले नहीं बेटा, tan 30 अगर ले tan 30 जो देखो कोण बन रहा है, कोण ऐसे बन रहा है कोण, तो पूरी ये लंबाई यानी कि पूरी ये आपका आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, लंब कितना h, आधार कितना हो जाएगा 4 + x, tan 30 का मान 1/√3, h का मान रख दिया, h का मान क्या है √3x अपॉन में 4 + x। अब क्या चूड़ा करिए, अगर x से इनको मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, इसको √3 से मल्टीप्लाई क्या आएगा, इसको भेजिए 3x - x, क्या है इसका मान 2 मिनट आया हमको ये निकालना था x का मान। x क्या है आपका, x क्या है यानी कि नाव को मीनार तक पहुंचने में, यानी बोल सकते पहाड़ तक पहुंचने में 2 मिनट टाइम लगेगा। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया क्वेश्चन। ओके, चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली उसकी छाया की लंबाई इतना मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, देखिए कह रहे हैं कि एक मीनार की ऊंचाई, मीनार बनाते हैं हमने माना ए बी क्या एक मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है, हो गया। अब कह रहा है कि इसकी छाया, उसकी छाया जमीन पर कितनी लंबाई बन रही है, ये छाया होगा इसका, छाया बन रहा है, कितना बन रहा है 20√3 छाया बनेगा। ठीक, तो कह रहा है बताओ कि जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, ये इस कोण का मान क्या, मैंने कोण क्या होगा थीटा हो जाएगा। तो चीज देखो ध्यान से कि जो थीटा कोण है, ये जो वैल्यू दिया इनसे कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, लंब बटा कण, लंब बटा साइन, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा में कण हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब बटा में कण। एक मिनट छाया नहीं, सॉरी छाया नहीं हो, मिस्टेक बटा, छाया आपका नीचे हो जाएगा 20√3 मीटर, लंब बटा आधार, यहाँ ध्यान दो मिस्टेक हो बेटा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए। देखिए छाया, इसका छाया थोड़ी ना होता, छाया तो ये होता है ना, इसका छाया बन रहा है, छाया बने इसकी लंबाई नाप लेंगे नीचे से। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ लंब और आधार से क्या फार्मूला बनता है, tan का बनता है, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, कितना आ गया tan थीटा बराबर 1/√3। अब tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है, tan थीटा बराबर tan 30 खत्म, 30 आया, यानी कि क्या आ गया आपका उन्नयन
कोण बराबर 30 डिग्री। बात नहीं यार, करिए इसको नोट।